जानेंगे कि हाउस वायरिंग के अंदर कहां पर कितने एमएम का वायर लगाना चाहिए। समझ रहे हैं, साथ में हमारे स्टूडेंट लोग भी जानेंगे। ऑलरेडी तो हमने लिखवा दिया है थ्योरी के अंदर, लिखवाया कि नहीं? ऑलरेडी थ्योरी के अंदर सब नोट करवा दिया कि कहां पर कितने एमएम का वायर लगता है। लेकिन आज हम बिल्कुल लाइव बताने वाले इस सेटअप के अंदर कि घर के अंदर कहां पर कितने एमएम का वायर डाला जाता है। समझ रहे ना, जिससे आप घर के अंदर जाकर के अगर वायरिंग करते हैं हाउस वायरिंग का, तो कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि लिखित भी देख रहे हैं और प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं। जिससे आप घर के मानक के हिसाब से वायरिंग करेंगे, जहां पर जितने एमएम का वायर चाहिए, तो घर में कभी भी कोई फॉल्ट नहीं आ सकता। इलेक्ट्रिक चीजें हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से कोशिश तो हमें पूरा करना चाहिए, मानक के हिसाब से कहां पर देना चाहिए। समझ रहे ना? तो चलिए देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे घर के अंदर जो 0.75, समझ रहे ना, 0.75 एमएम का जो वायर होता है, हमेशा घरों के अंदर अर्थिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसका कलर हमेशा ग्रीन होता है। उसका कलर हमेशा क्या होता है? ग्रीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आपको ये हरा कलर का वायर दिख रहा है और 0.75 एमएम का है, ये किसके लिए होगा? अर्थिंग के लिए। अब बोर्ड के अंदर ई वायर आपको दिख जाए तो समझ जाएंगे 0.75 एमएम, और हरा है तो किसका होगा? अर्थिंग के लिए। देखिए यहां पर भी ये किसका होगा? अर्थिंग के लिए। और अर्थिंग के लिए पूरे बोर्ड में जहां जहां पर भी आप देख रहे हैं कि हरा कलर का वायर है, समझिए किसका वायर है? अर्थिंग के लिए। क्लियर हो गया ना? जो कि 0.75 एमएम का प्रयोग करते हैं। जो नॉर्मल घरों के अंदर प्रयोग होता है हम उसका बता रहे हैं। समझ रहे ना? जो नॉर्मल घरे के अंदर प्रयोग होता है उसका। अभी बड़े लेवल पे उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉर्मल घरों के अंदर जो वायर प्रयोग होंगे उनको बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया 0.75 एमएम का वायर जो होता है ग्रीन कलर का, हमेशा किसके लिए? अर्थिंग के लिए होता है। क्लियर हो गया? अब घर के अंदर 1 एमएम के वायर प्रयोग किए जाते हैं, वो बल्ब को चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 1 एमएम का। ट्यूबलाइट को चलाने के लिए कितना? 1 एमएम का। इनका जो कलर होता है 1 एमएम ब्लैक और रेड होता है। ब्लैक और क्या होता है? रेड। अब देखिए ज्यादातर घरों के अंदर ना रेड और ब्लैक कलर के वायर का प्रयोग किया जाता है। येलो और ब्लू ये भी क्या होते हैं? फेस ही होते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर उपयोग नहीं होता है। ज्यादातर रेड और किसका? ब्लैक का यूज होता है, रेड और ब्लैक का। तो जितने भी घर के अंदर आपको 1 एमएम के वायर मिलेंगे, उसका प्रयोग हम सिर्फ किसके लेंगे? उपकरणों को चलाने के लिए। उपकरणों को चलाने के लिए उपकरण के रूप में अगर हमें घर के अंदर क्या चलाना हो? फैन चलाना हो, ट्यूबलाइट चलाना हो, बल्ब चलाना हो, तो हम कितने का डालेंगे? 1 एमएम का। 1 एमएम में एक रेड कलर का फेस होगा और 1 एमएम में एक ब्लैक कलर का न्यूट्रल होगा। और घरों के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कोई वायर प्रयोग किया जाता है ना, तो 1 एमएम का। किसका होता है? 1 एमएम का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वायर लगता है घर के अंदर कितने का? 1, क्योंकि बहुत सारा बल्ब, बहुत सारा क्या लगा होगा? फैन लगा होगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर वायर सामानों का लिस्ट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा किसका वायर मंगाएंगे? 1 एमएम का, क्योंकि जगह जगह पे उसका प्रयोग होगा। क्योंकि किसी रूम में 3 लाइट होगी, किसी में 2 फैन होंगे, किसी में 1 फैन होगा, तो सबके लिए 1 एमएम का। ठीक है, तो घर के अंदर जो सबसे ज्यादा वायर प्रयोग किया जाता है किसका? 1 एमएम। सिर्फ किसके लिए? उपकरणों के चलाने के लिए। जितने भी उपकरण होंगे, जितने भी प्रकार के उपकरण होंगे, सबको चलाने के लिए कितना? 1 एमएम का। तो देखिए इस बोर्ड के अंदर जो आपको पतले पतले वायर दिख रहे हैं, देखिए ये जो पतले पतले वायर दिख रहे हैं, समझ रहे ना, ये कितने के हैं? 1 एमएम के। किसके लिए? उपकरण के लिए। जैसे उपकरण में क्या हो गया? कैंसिल लाइट हो गया, फैन हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब चलाना है तो 1 एमएम का। कितने का? 1 एमएम। समझ रहे ना? क्लियर है सबका? घर के अंदर जितने भी उपकरण होंगे, कैंसिल लाइट, फैन बॉक्स, टोटल सब किसका? 1 एमएम। सबसे ज्यादा वायर 1 एमएम, क्योंकि देख रहा ना कितना वायर कटा हुआ है, तो इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, तो सबसे ज्यादा खपत होगी कि नहीं होगी? और 0.75 का तो सिर्फ अर्थ के लिए, एक आ गया काम खत्म। समझ रहे ना? लेकिन हर जगह जो प्रयोग होगा उपकरणों में लिए 1 एमएम। क्लियर है कि 1 एमएम का वायर घर के अंदर सारे उपकरणों को चलाने के लिए होता है। अब बात करते हैं 2.5 एमएम। किसकी? 2.5 यानी कि 2.5 एमएम का वायर। 2.5 एमएम का वायर जो कि घर के अंदर मेन स्विच बोर्ड के अंदर आता है। एमसीबी बॉक्स से मेन स्विच बोर्ड के अंदर, एमसीबी बॉक्स से मेन स्विच बोर्ड के अंदर कितने का डाला जाता है? 2.5 एमएम का वायर डाला जाता है। समझ रहे ना? जो कि मेन लोड किस पे रहेगा? 2.5 एमएम पे रहेगा। तो यहां से यहां तक देखिए, ये जो एमसीबी बॉक्स है, ये क्या है?
एमसीबी बॉक्स, और एमसीबी बॉक्स से मेन बोर्ड तक, मेन स्विच बोर्ड तक कितने एमएम का वायर डालेंगे? 2.5 mm का, एकदम फिक्स होता है। अब 2.5 mm में 2 तार होंगे, एक ब्लैक का होगा, दूसरा ब्लैक होगा और रेड होगा, तो ब्लैक वाला भी 2.5 mm का होगा और रेड वाला भी 2.5 mm का होगा, जो कि मेन न्यूट्रल और क्या होगा? फेस होगा, जो कि मेन स्विच बोर्ड में आएगा। तो एमसीबी बॉक्स से लेकर के मेन स्विच बोर्ड तक कितने का? 2.5 mm का। तो ये जो आपको वायर दिख रहा है मोटा मोटा, देखिए बोर्ड में देखकर ही पता चल जाएगा कि ये तार कितने का है, मोटा है, तो इसमें देख लेंगे कितने का है, 2.5, और इसके अंदर न्यूट्रल भी देखेंगे, 2 ठो क्या होंगे, मोटा है, तो ये दोनों हो गए 2.5 mm का। इसका मतलब ये क्या है? मेन तार है। ये क्या है? मेन तार, ठीक है। तो एमसीबी बॉक्स से मेन पावर बोर्ड तक कितने का? 2.5 mm का। अब बोर्ड से लेकर मेन स्विच बोर्ड से लेकर के पावर बोर्ड तक, मेन स्विच बोर्ड से लेकर के कहां तक? पावर बोर्ड तक। ये क्या है? पावर बोर्ड है। ये पावर बोर्ड से और मेन यहां तक सप्लाई जाएगी कि नहीं जाएगी? इसके लिए आप 2.5 mm या 1.5 mm का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इसके लिए आप कितने का? 2.5 mm या 1.5 mm। कहां से? मेन स्विच बोर्ड से पावर बोर्ड तक, मेन स्विच बोर्ड से पावर बोर्ड तक, समझ रहे ना? तो घर के अंदर 2 बोर्ड कंपलसरी लगते हैं, एक मेन लगता है, दूसरा पावर लगता है। तो उसके लिए आप 2.5 का भी डाल सकते हैं और 1.5 का भी डाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि यहां से यहां तक हम कितने का? 2.5 या 1.5 mm का वायर डाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना कि आप यहां पर डाल सकते हैं। मेन स्विच बोर्ड के बाद, मेन स्विच बोर्ड के बाद अगर हमें एसी चलाना है, गीजर चलाना है, हीटर चलाना है घर के अंदर, समझ रहे ना? मेन स्विच बोर्ड के बाद अगर हमें एसी चलाना है, गीजर चलाना है और हीटर चलाना है, तो उसके लिए भी 2.5 mm का प्रयोग करेंगे, जो कि डायरेक्ट कहां से होगा? एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट एसी पॉइंट तक। यहां पर जो तार आएगा कितने का? 2.5। ऐसा ना कि ये स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दें, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो एसी का और गीजर का जो तार हमारा मेन यहां से आएगा डायरेक्ट एसी तक जो आएगा कितने का होगा? 2.5 mm। क्लियर हो गया? गीजर का यहां पर जो पॉइंट है इसके लिए डायरेक्ट कहां से आएगा? मेन एमसीबी बॉक्स से। ऐसा ना कि बीच से हम क्या करेंगे? लूप कर देंगे। इंडक्शन भी चलाएंगे तो उसके लिए भी कितना? 2.5 mm। डायरेक्ट कहां से? एमसी बॉक्स से। अगर आप डायरेक्ट लेकर आते हैं ना तो कभी भी आपकी वायरिंग कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो घर के अंदर मेन स्विच बोर्ड, एसी और गीजर, हीटर, इन सभी के लिए कितने का? 2.5 mm का वायर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ना? जो कि डायरेक्ट मेन एमसीबी बॉक्स से रहेगा। दूसरा, अब घर के अंदर 4 mm का वायर भी प्रयोग किया जाता है। अब 4 mm का प्रयोग उन स्थानों पर प्रयोग करेंगे जहां पर हमारी एसी की दूरी काफी क्या है? ज्यादा है। काफी क्या है? ज्यादा है। यानी हमारा मकान, हमारा एमसी बॉक्स यहां पर है और मकान थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्या है? दूर है। तो उसमें अगर हम क्या करेंगे? 2.5 टन की अगर हमें एसी चलाना है तो 2.5 पे चलाएंगे तो तार क्या होगा? गर्म होगा, और जब तार गर्म होगा तो हीटिंग होगा, तो एसी बार बार क्या करेगी? ट्रिप करेगी। तो एसी की दूरी काफी क्या है? एमसीबी बॉक्स से लंबी है, दूरी है। एमसीबी बॉक्स से काफी क्या है? दूरी है। तो उसके लिए कितने का? 4 mm का हम प्रयोग करेंगे। वरना अगर नजदीक रहेगा तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे? 2.5 mm का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो 4 mm का वायर घर के अंदर भी प्रयोग होता है, सिर्फ किसके लिए? एसी के लिए। किसके लिए? एसी के लिए। और वो भी अगर एसी की दूरी काफी क्या है? ज्यादा है, एमसीबी बॉक्स से उसकी दूरी काफी ज्यादा है, तब हम 4 mm का वायर प्रयोग करेंगे। समझ रहे ना? क्लियर हो गया? और दूसरी चीज, जो 4 mm और 6 mm के वायर जो घर के अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो कहां से होते हैं? मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स तक, मीटर से लेकर एमसीबी बॉक्स तक 6 mm या 4 mm का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स तक 6 mm या 4 mm, और पोल से लेकर के मीटर तक, पोल से लेकर के मीटर तक 6 से लेकर के 10 mm तक का प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ रहे ना? 6 से लेकर कितना? 10 mm तक हम प्रयोग कर सकते हैं। कहां? पोल से मीटर तक, और मीटर से लेकर एमसीबी बॉक्स तक 4 से 6, और एमसीबी बॉक्स से लेकर पावर बोर्ड तक 2.5 mm, एमसीबी बॉक्स से एसी तक
5 mm या तो 4 mm, अगर दूरी ज्यादा रहेगी तब, समझ रहे ना। और स्विच बोर्ड से लेके पावर बोर्ड तक 2.5 mm या 1.5 mm, स्विच बोर्ड से लेके उपकरणों तक 1 mm, कितना 1 mm। क्लियर हो गया, समझ रहे ना। तो आज से क्लियर हो गया आपका ना कि घर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कहां पर किसने हिसाब से हमें कितने का केबल लगाना चाहिए, समझ रहे ना। तो क्लियर है ना, आप लोग ऐसे वायरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर हमने बिल्कुल यहां पर विस्तृत से बता दिया है, यहां पर मानक के हिसाब बता दिया है कि घर के अंदर कहां पर कितने लोड पे कितना हमें एमएम का केबल यूज करना चाहिए, समझ रहे ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।